गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सौरभ शर्मा है और आज अपने मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 दिखने हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जो बच्चों का बहुत प्रिय चैप्टर है। ट्राई का बेसिकली मतलब होता है तीन, यहाँ से गोन का मतलब मैं बोल सकता हूँ साइड होता है, और मैट्री मतलब बेसिकली मेजरमेंट होता है। तो आप बोलेंगे सर जी ट्रिग्नोमेट्री मतलब तीन साइड मेजरमेंट, मैं बोलूँगा बहुत सही समझे। तीन साइड वाला अपने पास क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर जी तीन साइड वाला ट्राइंगल होता है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में अपने ट्राइंगल रिलेटेड स्टडी करने वाले हैं, वो भी स्पेसिफिक। कौन सा ट्राइंगल? तो राइट एंगल ट्राइंगल। अपने राइट एंगल ट्राइंगल की यहाँ बात करने वाले हैं। देखिए मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, इसको मान लीजिए नाम दे देते हैं ABC। आप बोलेंगे सर जी आज अपने पढ़ने वाले क्या है? तो मैं बोलूँगा आज अपने पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोला मैंने? क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप बोलेंगे सर जी ये क्या होते हैं? बेसिकली रेशियोज अपने को एंगल एंड साइड ऑफ ट्राइंगल के बीच का रिलेशन देंगे। क्या बोला मैंने? एंगल और साइड ऑफ ट्राइंगल के बीच का अपने को रिलेशन देंगे, वो होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बेसिकली इसमें 6 रेशियो अपने को पढ़ने हैं। मान लीजिए मैं ये वाला एंगल लेता हूँ। चलिए मैं पहले ट्राइंगल के बारे में आपको कुछ बातें बता देता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल आप बोलेंगे सर जी हमें मालूम है। मान लीजिए मैं ये ट्राइंगल एज्यूम, मैं ये एंगल एज्यूम कर रहा हूँ। जो एंगल अपने लेंगे उसका सामने वाला मतलब आप बोलेंगे सर जी मालूम है हमें, मतलब ये बेसिकली उसके अपोजिट होगा, अपोजिट टू एंगल ए। आप बोलेंगे जी सर जी जो एंगल अपने ले रहे हैं उसके जो सामने होगा उसको मैं बोलता हूं परपेंडिकुलर, पी से डिनोट करता हूं। क्या बोलता हूं? परपेंडिकुलर। 10 मिनट में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, खाली ध्यान से सुनते जाइएगा। अब जो एंगल के साथ लगा हुआ है, देखिए एंगल के साथ वाली साइड उसको बेसिकली एडजेसेंट कहा जाता है। आजू बाजू वाले आपको मालूम होगा। अगर मैं लिखूं एडजेसेंट टू एंगल ए तो उसको मैं यहां बोलने वाला हूं बी, मतलब बेसिकली बेस। और जो कोई भी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर के अपोजिट होगा, मतलब जो मेरा 90 डिग्री एंगल होगा उसके अपोजिट होगा, उसको मैं बोलने वाला हूँ हाइपोटेन्यूज। आप बोलेंगे सर जी हाइपोटेन्यूज तो हमें मालूम है, और ये हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड होता है। आप बोलेंगे सर जी हमें ये भी मालूम है। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए एक बार और फटाफट देख लेते हैं। मैं वही ट्राइंगल वापस बनाता हूँ ABNC, लेकिन इस बार मैं एंगल C की बात कर रहा हूँ। क्या बोला मैंने? इस बार मैं एंगल C की बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपको पूछूं कि C के लिए मेरा परपेंडिकुलर कौन सा होगा तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर जी आपने बताया कि C के अपोजिट चले आने का। मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया, मतलब अपोजिट टू एंगल C, मतलब इसको मैं परपेंडिकुलर कहता हूँ। आप बोलेंगे सर जी इस केस में आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए AB। देखिए आपको यही जानना है, रेशियो आप इजीली याद हो जाएंगे। आप ट्राइंगल से कैसे निकाल सकते हैं वो जानना जरूरी है। मैं C की बात कर रहा हूं। क्या बोला मैंने? मैं C की बात कर रहा हूं। ये देखिए C के साथ लगा हुआ बेसिकली ये अपना क्या होगा? एडजेसेंट। तो C के लिए अगर मैं परपेंडिकुलर बोला मैंने, अगर मैं एडजेसेंट को इसमें ट्रिग्नोमेट्री बेस भी कहते हैं, वो क्या होगा? तो वो होगा BC। देखिए देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बेस हो सकता है, ऐसा लग रहा है वो उसका बेस नहीं होगा, लेकिन बेसिकली ट्राइंगल का ये बेस है। और देखिए 90 के अपोजिट जो मैंने आपको बताया क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो एंगल C के लिए अगर मैं हाइपोटेन्यूज ढूंढना चाहूँ तो वो क्या होगी? AC। मैंने आपको बताया कि हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है। अगर आपने देखे मैंने दो ट्राइंगल लिए, ट्राइंगल एक ही है सॉरी, उसमें मैंने दो अलग अलग एंगल लिए, लेकिन दोनों का हाइपोटेन्यूज देखें तो देखिए इसमें भी यही हाइपोटेन्यूज था और इसमें भी यही। अपोजिट और एडजेसेंट बदल जाएंगे। आपको केवल क्या याद रखना है? जो एंगल है उसके सामने वाले को मैं परपेंडिकुलर कहता हूं और उसके बगल वाले को, उसके साथ वाले को मैं एडजेसेंट कहता हूं। आपको खाली ये चीज ध्यान रखनी है। तो राइट ट्राइंगल आप अगर समझ गए हो तो चलिए रेशियोज देखते हैं। चलिए अगला जो अपने टॉपिक लिखना है वो देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसके लिए एक प्यारा सा ट्राइंगल बना लेते हैं, दैट इज ट्राइंगल ABC। क्या राइट एंगल होगा? आप बोलेंगे जी सर जी आपने बताया है। मान लीजिए मैं एंगल A की बात करता हूँ। तो ट्राइंगल में मैंने आपको डिफरेंट चीज़ें ढूंढना सिखाया है। ये होगा उसके सामने वाला, उसको PB कहा जाता है। ये उसके एडजेसेंट आसपास वाला, उसको मैंने बोला था BB बोल सकते हैं। और 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है दैट इज हाइपोटेन्यूज, मतलब वो तो H ही होता है। बेसिकली अपने को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखने हैं। कितने रेशियो है इस चैप्टर में? ट्रिग्नोमेट्री के बेसिकली 6 रेशियो अपने को पढ़ने हैं और अपना लगभग ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। सबसे पहला जो आता है वो आता है साइन ऑफ एंगल A। मैं यहाँ किसकी बात करने वाला हूँ? ये मैंने आपको दिखाया, एंगल A की बात हो रही है, मतलब उसको मैं लिख सकता हूँ साइन A। ये एब्रीविएशन यूज किया है मैंने, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, इतना आपको याद होना चाहिए। साइन A होता है O/H।
O/H, मतलब अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको P/H भी लिख सकते हैं। कुछ लोग इसको O/H याद करते हैं, कुछ लोग इसको P/H याद करते हैं। आपको जैसे याद करना हो आप कर सकते हो, दोनों सही है। अगर इस ट्राइंगल से मैं ढूंढना चाहूँ तो P क्या होगा अपना BC और H क्या होगा अपना दैट इज AC। ये हुआ पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दूसरा जो है वो है कोसाइन ऑफ एंगल A दैट इज इक्वल टू कॉस A। मैं वापस बोला ये एब्रीविएशन है, दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है। और अपने आगे यही यूज़ करने वाले साइन कॉस टेन और जो भी होते हैं फुल फॉर्म नहीं यूज़ करने वाले, पहली बार इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कॉस A होता है A/H। यहाँ देखिए A/H मतलब B/H। B क्या है यहाँ पे AB अपॉन में AC। मेरे को लगता है आपको समझ आ रहा होगा। तीसरा जो अपने को देखना है वो है टेंजेंट ऑफ एंगल A विच इज़ बेसिकल इक्वल टू 10A। क्या बोला मैंने? विच इज़ इक्वल टू 10A। वो आपका होता है O/A। क्या O/A? O मतलब P, A मतलब B। अगर मेरे को लिखना हो तो उसको मैं लिख सकता हूँ BC अपॉन में AB। मेरे को लगता है ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको समझ आए होंगे। अगर ये 3 आ गए तो बाकी 3 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। मैं बोलता हूँ लगभग ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया। एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, वरना कुछ नहीं। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। आप बोलेंगे सर जी आप ये सब क्या लिख रहे हैं? देखिए यहाँ सोना चांदी तोले साइन कॉस और टेन रिप्रेजेंट करता है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। आप बोलेंगे सर जी अब भी नहीं समझ आया। अब देखो दिखाता हूँ। एक खाली मैं एक लाइन मार देता हूँ, बीच में देखते जाइएगा, मजा आएगा। P/H, P/H मेरा साइन होना चाहिए। क्या P/H साइन होता है? ओह माय गॉड, मजा आ गया। B/H, B/H मैंने क्या बोला? डेट इज कॉस। क्या मेरा कॉस होता है? आप बोलेंगे जी सर जी। और P/B मेरा 10 होना चाहिए। क्या P/B मेरा 10 होता है? आप बोलेंगे जी सर जी। मतलब आप अगर आपको याद नहीं करना है तो आप ये याद रख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। आप एग्जाम में जाके ये लिख सकते हो, यहाँ से आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा। वैसे इसका ज़्यादा काम आता नहीं, 4-5 सम के बाद आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मूले याद हो जाएंगे और आपका चैप्टर इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए आप बोलेंगे सर जी आपने बोला 3 ही याद करने हैं, ऐसा क्यों? अब देखते जाइए। साइन का उल्टा होता है, क्या होता है? उल्टा कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। आप बोलेंगे सर जी उल्टा मतलब हम समझे नहीं, सुनिए मैं बताता हूँ। कोसेकेंट ऑफ एंगल ए बेसिकली मैं लिखता हूँ कॉसेक ए। मेरे को लगता होगा आपको समझ आया। दैट इज इक्वल टू 1/sin A। मतलब क्या साइन ए मुझे मालूम है, मैं इसमें लिखना चाहूँ तो आप बोलेंगे हाँ सर जी आपने लिखा है O/H। आपको ये मालूम होगा, ये ऊपर चला जाता है विच इज इक्वल टू H/O। अगर मेरे को लिखना हो तो H अपॉन O क्या होता है? P होता है। अगर मैं दर्शाना चाहूँ तो H इज AC अपॉन में P क्या होगा? दैट इज BC। देखिए जस्ट इसका अपोजिट आ गया। मतलब अगर ये आपको याद है, इसका आप उल्टा कर दोगे तो अपने आप उसके कॉसेक A आ जाएगा। मतलब ये 3 ही आपको याद रखने हैं, बाकी 3 तो इसके उल्टे होते हैं। मतलब आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा हो गया। आप बोलेंगे सर जी मतलब इसका भी उल्टा होता होगा। जरूर होता है। कोसाइन ऑफ एंगल A का उल्टा होता है सेकेंड ऑफ एंगल A। क्या होता है? सेकेंड ऑफ एंगल A विच इज इक्वल टू, उसको प्यार से सेक AB लिखते हैं, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन किसका उल्टा होता है? कोसाइन ऑफ एंगल A। मेरे को लगता है आपको समझ आ रहा होगा। तो कोसाइन ऑफ एंगल A क्या होता है अपना? देखिए 1 अपॉन A/H विच इज इक्वल टू H/A। मतलब H अपॉन आप बोलेंगे सर जी B। मैंने बोला आप ये वाला याद भी कर सकते हैं या आप ये पार्ट भी याद कर सकते हैं। आपने जैसे याद किया हो वैसे आपका आंसर सेम आने वाला है। H यहाँ क्या है? अगर मैं ट्राइंगल विच इज इक्वल टू AC और B मेरा क्या है? दैट इज बेस अपॉन में AB। चलिए इसके पास चलें, क्या AC अपॉन में AB। देखिए इसका जस्ट उल्टा है। आखिरी जो अपने को पढ़ना है उसको कहा जाता है कोटेंजेंट ऑफ A। क्या कहा जाता है? कोटेंजेंट ऑफ A विच इज इक्वल टू, प्यार से कॉट AB कहते हैं, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन किसका उल्टा होता है? 10A का। 1 अपॉन 10A क्या होता है? O/A विच इज इक्वल टू A/O। मेरे को लगता है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। A क्या होता है अपना? दैट इज B अपॉन O क्या है अपना? P। अगर B में देखूँ तो AB अपॉन में P में देखूँ तो BC। क्या मैं देखूँ? BC अपॉन में AB और AB अपॉन में BC। देखिए जस्ट उल्टा आया है। खाली आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद होने चाहिए। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज तो बहुत आसानी से हो जाएगी और यही बेस ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होता है। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए थोड़ी 1-2 बात और करनी है मेरे को, वो मैं आपको इधर बता देता हूँ। जो 10A होता है वो होता है साइन A अपॉन कॉस A।
क्या बोला मैंने, टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, आपको चैप्टर में आगे काम आएगा। देखिए मैं यहाँ से उठाता हूँ, साइन ए को मैंने क्या लिखा था, ओ बाई एच, और कॉस ए को मैंने क्या लिखा था, आप बोलेंगे सर जी ए बाई एच, क्या एच से एच की कहानी खत्म, विच इज इक्वल टू ओ बाई ए। मैं 10 पे आता हूँ, क्या 10 मेरा ओ बाई ए होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि साइन ए अपॉन कॉस ए इज बेसिकली 10a। जस्ट इसका उल्टा, दैट इज कॉट ए। कॉट ए क्या होता है मेरा, कॉस ए अपॉन साइन ए, तो कॉस ए क्या होता है, ए बाई एच, और 10a क्या होता है, एच से एच की कहानी खत्म, विच इज इक्वल टू ए बाई ओ। देखिए यहाँ के देख लेते हैं, विच इज इक्वल टू ए बाई ओ। मतलब आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद होने चाहिए। मैंने बोला आप ओ एच के टर्म में याद करो या पी बी के टर्म में याद करो, ओ ए के टर्म में याद करो, आपको जैसे याद करना हो आप याद कर सकते हो। चलिए इस टेबल पे आ जाते हैं। मैंने क्या बताया, पी बाई एच इज साइन थीटा, पी बाई एच इज साइन। अगर मैं उल्टा जाना चाहूँ, दैट इज एच अपॉन पी, तो वो क्या होगा, तो वो होगा कोसेकेंट। क्या होगा, कोसेकेंट, या आपने सिंपली क्या लिख सकते हैं उसको, कॉसेक। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। बी बाई एच होता है आपका कॉस थीटा, तो क्या मैं अगर यहाँ से उल्टा देखूँ, एच बाई बी, देखिए एच बाई बी वो क्या होगा, वो होगा सेक ए। और अगर 10a है तो p बाई बी, मतलब b बाई पी क्या होगा आपका होगा कॉट ए। मतलब ये इसमें ही आप सबको ढूंढ सकते हो, इसमें ही p बाई एच। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। अगर आप ऐसे आएंगे तो आपको साइन कॉस और 10 मिलेंगे, और अगर आप उल्टा जाना चाहेंगे तो आपको कॉसेक सेक और कॉट मिल जाएंगे। इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो खत्म होते हैं। मेरे को लगता है आपको समझ आए होंगे, मुझे लगता है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ आएंगे। चलिए एक्सरसाइज चालू करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 8.1। पहले एक्सरसाइज देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, मस्त पूछा गया है, इन ट्राइंगल ए बी सी। बहुत बढ़िया। आप बोलेंगे सर जी हमें मालूम है राइट एंगल एट बी। ट्राइंगल थोड़ा ज़्यादा अच्छा बन गया है पर ठीक है। ए बी एंड सी, ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर, ये साइड अपने को दे दी गई है 24 सेंटीमीटर। बी सी अपने को दे दिया है 7 सेंटीमीटर। अपने क्या बताना है, देखिए अपने को एक तो एंगल ए के बारे में चर्चा करनी है और एक एंगल सी के बारे में चर्चा करनी है, जो मैंने आपको सब कुछ बताया है। क्या क्या पूछा है देखिए, साइन ए पूछा गया है और कॉस ए पूछा गया है। एक ध्यान से सुनिए, क्या मेरे को एच लगने वाला है। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप बोलेंगे सर जी हमें ढूंढना है साइन ए। अब तो आपने सिखा दिया, साइन ए होता है पी बाई एच। क्या होता है, साइन ए पी बाई एच। क्या शुरू करूं मैं, इसके अपोजिट, ध्यान से सुनते जाएगा, मैं 2-3 क्वेश्चन में बताने वाला हूं फिर से, तो आपको याद ही हो जाएगा। इसके अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर मतलब 7, और परपेंडिकुलर के अपोजिट इज हाइपोटेन्यूज, मतलब ये आपका हाइपोटेन्यूज है। अगर मैं बी की बात करूँ ये तो पूरे ट्राइंगल का ही हो जाएगा। अगर इसके रिस्पेक्ट में मैं लूँ तो ये पी होगा और ये मेरा बी होगा। मेरे को चाहिए पी बाई एच। क्या एच की वैल्यू मेरे पास है, नहीं। आप बोलेंगे सर जी आपने ऐसा कुछ नहीं बताया, आप स्टैंडर्ड 10th में पढ़ रहे हैं, आपको नहीं मालूम। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो और उसकी 2 साइड अपने पास हो, तीसरी साइड अपने ढूंढ सकते हैं। एक प्यारा सा थियरम था जिसका नाम था पाइथागोरस थियरम। वो क्या कहना चाहता है कि सम ऑफ 2 साइड इज इक्वल टू द लॉन्गेस्ट साइड। जैसे कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। सम ऑफ 2 साइड, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 2 साइड इक्वल टू द लार्जेस्ट साइड या लॉन्गेस्ट साइड। जो मैंने बताया हमेशा हाइपोटेन्यूज ही होती है। क्या ए बी की वैल्यू आपके पास है, आप बोलेंगे जी सर जी। क्या बी सी की वैल्यू आपके पास है, आप बोलेंगे जी सर जी। क्या मेरे को ए सी स्क्वायर ढूंढना है, आप बोलेंगे जी हाँ। 24 का स्क्वायर होता है 576 और इसका स्क्वायर होता है 49 विच इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। आपको बेसिकली 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, नहीं तो भी कुछ फिक्स नंबर होते हैं इसमें। जैसे 24-25 आपको बहुत ही याद देखने मिलेगा, 12-13 आपको देखने मिलेगा। तो बेसिकली आप 20 तक तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, लेकिन 30 तक करोगे तो सेफर साइड के लिए आपके लिए सेफ है। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। इसको ऐड करने पे अपना आता है 625। कितना आएगा देखिए, 576 प्लस 49 9 6 15 7 12 एंड 5 6 25 विच इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। जो अभी अपने बात की, मेरे को मालूम है कि ये 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर आने वाला है, इसलिए मैंने बोला 30 तक याद रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बोलेंगे सर जी मतलब आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के एसी ढूंढ लिया। मैं बोलूंगा बिल्कुल मैंने वही किया है। अब क्या कुछ बचा है क्या क्वेश्चन में, आप बोलेंगे सर जी कुछ नहीं। साइन ए इक्वल टू पी बाई एच, ए के अपोजिट मतलब कितना है 7, एच कितना है अपना 25, दैट इज वैल्यू ऑफ फर्स्ट वाला कर रहा हूं मैं। दूसरा अपने को पूछा गया है क्या, कॉस ए भी पूछा गया है। क्या पूछा गया है, कॉस ए। कॉस ए क्या होगा, आप बोलेंगे सर जी हमें मालूम है बी बाई एच।
क्या ए के लिए ये बेस होगा? आप बोलेंगे जी सर जी, मतलब 24। और ए के लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगा? तो इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज मैंने बताया 25 होगा। मेरे को लगता है आपको समझ आ रहा होगा, पीछे मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है। चलिए सेकंड वाला देख लेते हैं, साइन सी और अपने को ढूंढना है कॉस सी। फॉर्मूले तो मैंने बोला कुछ सम के बाद याद हो जाएंगे। आप बोलेंगे सर जी P/H और B/H। बहुत बढ़िया जा रहे हो, 5-6 क्वेश्चन के बाद आपको कुछ याद करने ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, आपको सब आ जाएगा। देखिए मेरी कहानी यहाँ बदली है, ये है मेरा साइन सी, मतलब जो इसके अपोजिट आएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब सी के लिए ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरा बेस हो जाएगा फॉर एंगल सी। ये गलती मत करना बस आप, मैंने इसीलिए आपको पहले परपेंडिकुलर बेस ढूंढना सिखाया था। साइन सी इक्वल टू P/H, दैट इज P/H, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो आप बोलेंगे सर जी ये P होगा, मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया। और H अपना कितना होगा तो देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज फिक्स, दैट इज 25 सेंटीमीटर। कॉस सी की बात करूं तो वो बोलता है B/H। देखिए सी के लिए ये अपोजिट हुआ तो ये बेस होगा, दैट इज 7 सेंटीमीटर अपॉन H कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये अपना एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन था। देखिए मैंने आपको बता दिया ट्राइंगल में एक बार देखिए फायर डिवाइस करना हो तो ABC। अगर इसकी बात करूं तो ये इसके लिए क्या होगा परपेंडिकुलर, जबकि ये क्या होगा बेस। चलिए इसकी बात करता हूं तो ये इसके लिए क्या होगा परपेंडिकुलर और ये इसके लिए क्या होगा बेस। आपको खाली ये चीज़ याद होनी चाहिए, फॉर्मूला तो आप याद कर ही लोगे। पंडित बद्र बोले सोना चांदी तोले, या फिर सिंपल सा 5-7 क्वेश्चन करने के बाद आपको किसी कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अपने को बोल दिया गया इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर, मतलब पहले 10p ढूंढना पड़ेगा उसके बाद कॉट आर ढूंढना पड़ेगा। चलिए पहले 10p को देखते हैं। 10p क्या होता है, दैट इज P/B। आप बोलेंगे जी सर जी P के लिए क्या होगा, P के लिए अपोजिट दैट इज परपेंडिकुलर, ये क्या होगा उसका बेस होगा। तो क्या अपने को दिया है P ही अपने को नहीं दिया है, ध्यान से देखे तो अब अपने क्या करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर जी अब तो हमें मालूम है इन ट्राइंगल PQR क्या होगा कि PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR का स्क्वायर दिया है क्या? आप बोलेंगे हाँ सर जी 13 दे दिया है। PQ का स्क्वायर अपने पास है क्या? आप बोलेंगे हाँ सर जी 12 दे दिया है। QR का स्क्वायर अपने पास है क्या? नहीं, वही तो ढूंढना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, इसको इधर लेके आऊँ तो ये हो जाएगा -144 इक्वल टू QR का स्क्वायर, मतलब 169। 25 इक्वल टू QR का स्क्वायर, मतलब QR मेरे को मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। आप बोलेंगे जी सर जी, मतलब ये देखिए मैंने ढूंढ लिया, ये है मेरा 5 सेंटीमीटर। मेरे को लगता है पहला काम खत्म हो गया। 10p अपना होता है P/B विच इज इक्वल टू 5/12। और क्या ढूंढना था अपने को? अब अपने को ढूंढना है कॉट R। क्या ढूंढना है? कॉट R। देखिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ कॉट R क्या होगा, तो B/P होगा कि नहीं, 10 का अपोजिट होता है। लेकिन एंगल मेरा चेंज हो जाएगा, एंगल ये वाला R होगा, मतलब क्या उसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या उसका बेस होगा। मतलब देखिए अपने को क्या चाहिए, B चाहिए पहले, मतलब बेस उसका ये है दैट इज इक्वल टू 5। परपेंडिकुलर कितना होगा R के लिए, तो अपोजिट साइड दैट इज इक्वल टू 12। अपने को ढूंढना क्या था? अपने को ढूंढना था लिखने का देयरफॉर 10p माइनस कॉट R इक्वल टू 10p कितना आया अपना 5/12। बच्चों कॉट R कितना आया 5/12 विच इज इक्वल टू 0। ये अपना आंसर होगा। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें अपने को दिया है साइन A इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस A एंड tan A। चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये A, ये B, ये C। बहुत बढ़िया। अपने क्या ढूंढना है? कॉस A और tan A। देखिए इसमें हल्का सा ट्विस्ट है, अपने को साइन A की वैल्यू दे दी है 3/4। क्या बोला मैंने? साइन A की वैल्यू दे दी है, मतलब अपने को ये वाला एंगल दे दिया है 3/4। तो अब अपने इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि ये इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि वो अपने को रेशियो दिया गया है। तो रेशियो तो कोई भी नंबर का हो सकता है। मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा। ये अपने को रेशियो दिया गया है, तो एक मिनट को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या बता रहा हूँ। साइन के अपोजिट कौन सा होगा, दैट इज परपेंडिकुलर, मतलब BC अपॉन में 4 क्या होगा H, दैट इज अपना हाइपोटेन्यूज अपॉन में AC। तो आप यहाँ से डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि BC इक्वल टू 3 और AC इक्वल टू 4। आप बोलेंगे सर जी ऐसा क्यों, हमें दिख तो रहा है। एक्चुअली हमें ऐसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। देखिए मैं ये ऐसा भी तो हो सकता था, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता था? 3 5 जा
सॉरी 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20, वो भी 3/4 हो रहा है। मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ मान लो तो 18/24, तो 6 3 ज़ा एंड 6 4 ज़ा वो भी 3/4 हो रहा है। ये अपने को रेशियो दिया गया है डायरेक्टली, अभी तक आपने देखा तो अपने को मेंशन किया गया था। ये अपना रेशियो है तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं ले सकते, मतलब ये कोई भी नंबर का मल्टीपल होगा तो अपने खाली इसको के मान लेंगे। लास्ट में जाके के एलिमिनेट होना, इसलिए के से डरने की जरूरत नहीं है। ये के तो अपना निकल जाएगा, लेकिन आप उसको BC = 3 के और AC = 4 के मानना पड़ेगा, क्योंकि वो रेशियो में दिया गया, आपको कुछ भी ऐसा मेंशन किया गया नहीं है। अब देखिए अपने क्या क्या चाहिए, पहले मैं ढूंढ लेता हूं अपने पास क्या नहीं है। अगर वैल्यूज में लिखना चाहूं थोड़ी देर के लिए तो BC अपने ऐसे कि देखा 3K बोल सकते हैं। अगर आपको लिखना हो तो AC अपना कितना है, दैट इज 4K लिख सकते हैं, मतलब AB मेरे पास नहीं है। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, क्योंकि उसके अपने जरूरत पड़ने ही वाली है। इन ट्राइंगल ABC मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दैट इज AB अपने को दिया है क्या, AB अपने को नहीं दिया गया है, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया गया है 3K का स्क्वायर, एंड AC अपने पास है 4K का स्क्वायर, दैट इज 16K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर इज 9K स्क्वायर, दैट इज 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, दैट इज 16 माइनस 9 इज 7K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। मतलब AB इक्वल टू √7 स्क्वायर था, इसलिए के बाहर आ गया, √7 7 अंदर रह गया, ये के बाहर लिखा है मैंने √7K। मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। मेरे को आपको यही समझाना था कि यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया गया है, ये बेसिकली रेशियो दिया गया है, तो वहाँ आपको के एज्यूम करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन वो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको फिर भी दिखाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अपने क्या ढूंढना था, अपने को ढूंढना था cos A, वो क्या होता है, विच इज इक्वल टू B/H। देखिए cos A कितना है, cos A मतलब इस वाले की बात हो रही है, उसके लिए अपोजिट मतलब ये उसके लिए परपेंडिकुलर, क्या ये उसका बेस होगा। आप बोलेंगे जी सर जी ये अपने कितना मिला है √7, अगर के में लिखना हो तो √7K मिला है, मतलब B अपने पास कितना है √7K, H अपने पास कितना है दैट इज 4K, क्या K से K की कहानी खत्म हो गई, दैट इज √7/4 मेरे को मिला cos A की वैल्यू। ये अपना पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरे में अपने को पूछा गया है tan A क्या होता है, दैट इज बेसिकली P/B। देखिए किसके लिए पूछा गया है, A के लिए ही पूछा गया है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। क्या परपेंडिकुलर ये होगा दैट इज 3K। आप बोलेंगे जी सर जी बेस कितना होगा दैट इज √7K, क्या K से K की कहानी फिर से खत्म। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3/√7। मेरे को लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, खाली रेशियो है इसलिए मैंने K लिया है और कुछ भी मैंने नहीं किया है। cos A tan A अपने बहुत इजीली ढूंढ सकते थे, अगर अपने को C बोलता तो वो भी अपने ढूंढ सकते थे, ये उस केस में परपेंडिकुलर हो जाता, ये उस केस में बेस हो जाता। मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अपने को दिया गया गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड साइन A एंड sec A। आप बोलेंगे सर जी ऐसी कोई चीज़ तो आपने देखी ही नहीं, ये कैसा सवाल पूछ लिया गया है। देखो मैं अभी दिखाता हूँ आपको क्या पूछना चाहते हैं वो। 15 cot A इक्वल टू 8, तो क्या यहाँ से 15 cot A इक्वल टू 8 क्या मैं लिख सकता हूँ cot A इक्वल टू 8/15। आप बोलेंगे हाँ सर जी ये तो वही क्वेश्चन हो गया। देखिए अपने को मिल गया है 2 का रेशियो, मतलब आप बोलेंगे सर जी अब हम समझ गए हैं। अगर cot A देखना हो तो 10 होता है P/B, मतलब B/P। तो अपने कौन सी बात कर रहा है, A की बात कर रहा है, मतलब ये उसके लिए P होगा और ये उसके लिए B होगा। मतलब अपने को क्या मिला है बेसिकली देखा जाए तो AB/BC अपने को दे दिया गया है। आप बोलेंगे जी सर जी तो मतलब क्या AB बराबर 8 और BC बराबर 15। आप बोलेंगे नहीं सर जी आपको K लगाना पड़ेगा। वेरी गुड। चलिए आ जाते हैं ट्राइंगल पे। इन ट्राइंगल ABC अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दैट इज AB कितना दिया है अपने को, AB अपने को दिया है 8K का स्क्वायर प्लस ये अपने पास है 15K का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर अपने को ढूंढना है। AC स्क्वायर क्या होगा 8 8 64K स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इस 225K स्क्वायर। आप बोलेंगे जी सर जी ये कितना होगा 225 प्लस 6 4 6 8 289K स्क्वायर। फिर से वही कहानी आ गई, मतलब AC इक्वल टू √289K स्क्वायर विच इज इक्वल टू वो होगा 289 सॉरी विच इज इक्वल टू होगा 17K।
मतलब अपने को AC की वैल्यू मिल गई, मतलब ये भी अपने को मिल गया 17K। अगर देखा जाए तो AB अपने पास था 8K, BC अपने पास था 15K। मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए अपने क्या ढूंढना है, अब अपने को ढूंढना है साइन A। साइन A क्या होता है, दैट इज़ P/H। तो साइन A के लिए तो P यही है ना, दैट इज़ 15K/H कितना है अपने पास 17K, विच इज़ इक्वल टू 15/17। दूसरा अपने को ढूंढना है सेक A। सेक A किसका उल्टा होता है, तो आप बोलेंगे सर जी वो होता है कॉस A का अपोजिट, मतलब H/B। H कितना है अपने पास 17K अपॉन B कितना है अपने पास, किसकी बात हो रही है, A की बात हो रही है, दैट इज 8K विच इज इक्वल टू 17/8। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा, ये क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो चुका है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसमें अपने को दे दिया है सेक थीटा विच इज इक्वल टू 13/12 विच इज इक्वल टू H/B। चलिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं, प्यारा सा राइट एंगल ट्राइंगल, इसको मैं थीटा बोलता हूँ, ABC इसको नेम दे देते हैं। आप किसी को भी ले सकते हैं, आप एंगल A को भी थीटा ले सकते हो। H यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे H होगा AC और B क्या होगा आपका बेस दैट इज BC, मतलब AC यहाँ से आपको मिलेगा 13K, BC आपको यहाँ से मिलेगा 12K। तो क्या मैं लिख दूँ यहाँ पे 13K 12K, ये अपने को ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, इन ट्राइंगल ABC। चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, दैट इज AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। AC² कितना है, दैट इज 13 का स्क्वायर, AB² अपने को मालूम नहीं, जो कि अपने को ढूंढना है, ये कितना है 12 का स्क्वायर, दैट इज 169K² इक्वल टू AB² प्लस 12 इज 144K², मतलब 169K² माइनस 144K² इक्वल टू AB², दैट इज इक्वल टू 25K² इक्वल टू AB²। दैट इम्प्लाइज AB इक्वल टू रूट ऑफ 25K, मतलब आपको मालूम होगा AB अपने को मिल गया 5K, ये अपने को मिल गया है 5K। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, अब अपने को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ढूंढने थे। क्या क्वेश्चन है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढने, बहुत ईजी हो गया। साइन थीटा क्या होता है P/H, थीटा ये है, इसके अपोजिट क्या आता है परपेंडिकुलर, दैट इज 5K अपॉन 13K, K से कहानी K की कहानी खत्म, दैट इज 5/13। कॉस थीटा क्या होगा B/H, मतलब H तो अपने को मालूम 13, इसका B क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर जी 12K विच इज़ इक्वल टू 12/13। उसके बाद क्या आता है, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद आप बोलेंगे सर जी टेन थीटा, वो क्या होता है P/B। यहाँ से भी ढूंढ सकते हो, देखिए ऊपर आपने P ढूंढा है, क्योंकि थीटा वही है तो वही रहेगा, B कितना है 12K विच इज़ इक्वल टू 5/12। साइन का उल्टा आपको मालूम होगा होता है कॉसेक थीटा, मतलब विच इज़ इक्वल टू H/P, मतलब विच इज़ इक्वल 13K अपॉन में 5K विच इज़ इक्वल टू 13/5। कॉस का उल्टा होता है सेक, बट वो ऑलरेडी अपने को दे दिया गया था, तो 10 का मैं ढूंढ लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू B/P, मतलब 12K अपॉन 5K इज इक्वल 12/5। मेरे को लगता है क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा हटके क्वेश्चन है। चलिए पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, नेम दे देता हूँ मैं। देखिए इसमें एंगल A और एंगल B अपने को एक्यूट एंगल दिए हुए हैं, मतलब एंगल C मेरा राइट एंगल होना चाहिए। अपने को देखिए क्या बोला है कि कॉस A बराबर कॉस B, और अपने को एंगल A बराबर एंगल D दिखाना है। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, पहले मैं कॉस A की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करता हूँ। कॉस A क्या होगा, तो कॉस A होगा B/H। आप बोलेंगे सर जी अब तो हमें मालूम है, तो क्या कॉस A के लिए B होगा, आप बोलेंगे जी सर जी, और H तो क्या AB ही होने वाला है, आप बोलेंगे जी सर जी, मतलब इसको क्या मैं लिख सकता हूँ AC अपॉन में AB, आप बोलेंगे हाँ सर। चलिए सिमिलरली मैं कॉस B ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तो कॉस भी मेरा क्या होगा वही B/H, लेकिन उसके लिए B क्या होगा, दैट इज इक्वल टू BC, और H क्या होगा तो अपॉन में AB ही होगा। देखिए अभी ऊपर पुट करने की कोशिश करता हूँ, कॉस A बराबर कॉस B, मतलब AC अपॉन में AB इक्वल टू BC अपॉन में AB। क्या AB से AB की कहानी खत्म हो गई, मतलब AC अपॉन में BC। आप बोलेंगे सर जी अभी भी कहाँ कुछ मिला, लेकिन ट्राइंगल में आपको मालूम है, ऐसा आपने पढ़ा होगा कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखिए AC आपका ये वाला, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, तो एंगल B। आप बोलेंगे जी सर जी। BC आपका ये वाला, उसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, तो एंगल A, या फिर वो मैं लिख सकता हूँ एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्या मेरे को यही दिखाना था, हैंस प्रूव्ड। ये आपको पता होना चाहिए था कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, साइड्स इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखते हैं आपने क्या दिया है। कॉट थीटा की वैल्यू दे दी है 7/8। चलिए एक बार पहले ट्राइंगल तो बना ही लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। मान लीजिए मैं नेम देता हूँ ABC। मैंने बताया किसी को मैं थीटा मान सकता हूँ, मान लीजिए मैं थीटा C पे लेता हूँ। कॉट थीटा अपने को दे दिया गया है 7/8। क्या दे दिया गया है? कॉट थीटा अपने को दे दिया गया है 7/8। मतलब ये क्या होगा, विच इज इक्वल टू B/P। मतलब इस थीटा के लिए अगर मैं देखूं B कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर जी BC, ये तो अभी आपने बराबर सिखा दिया है। और P क्या होगा? AB। मेरे को लगता है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो यहाँ से अपने क्या लिख सकते हैं, बात हो गई है। आप जानते हैं BC बराबर 7K, AB बराबर 8K। मतलब ये आपका होगा 7K और AB आपका होगा 8K। चलिए पाइथागोरस लगा देते हैं। इन ट्राइंगल ABC मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर ही ढूंढना है यहाँ पे अपने को। आप बोलेंगे जी सर जी AB कितना है, मतलब 8K का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है, मतलब 7K का होल स्क्वायर। मतलब 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर विच इज इक्वल टू 64, 49, 9 4 13, 6 4 10, मतलब 113K स्क्वायर। लेकिन आपको मालूम होगा किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब AC अपने कितना मिलेगा, √113K। अब देखिए तो इसकी वैल्यू अपने को मिल गई √113K। यहाँ तक मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। ये मैंने पूरा ट्राइंगल फॉर्म कर लिया। अब देखिए इसमें पुट करने की कोशिश करते हैं क्या क्या चाहिए अपने को। आप पहले भी ढूंढ सकते हो। पहले मैं साइन थीटा और कॉस थीटा ढूंढ लेता हूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, P/H। मतलब P मतलब आप बोलेंगे सर जी 8K अपॉन H मतलब √113K विच इज इक्वल टू 8/√113। सिमिलरली मैं कॉस थीटा ढूंढ लेता हूँ जो कि मेरा होता है B/H। ये दोनों मैंने क्यों ढूंढा, क्योंकि वो मेरे को यहाँ काम आने वाले हैं, इसलिए मैं आज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। B कितना होगा, मतलब 7K अपॉन √113K मतलब 7/√113। मेरे को लगता है यहाँ तक आपको समझ आएगा। तो अब अपने को देखिए क्या करना है, ध्यान से देखें तो ये देखिए क्या हो रहा है, A + B इंटू A-B। वो आप जानते हैं क्या होता है, स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। मतलब इसको मैं क्या डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि 1 स्क्वायर या बेसिकली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 स्क्वायर या बेसिकल 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अपने को वैल्यूज मिली हुई है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है अपनी 8 अपॉन में √113 का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन में √113 का होल स्क्वायर। वो देखिए क्या आएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन में 1 माइनस 7 अपॉन में 113। ये क्या होगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन में 113 माइनस देखिए 7 का स्क्वायर सॉरी 49/113। तो ये होगा 49 अपॉन में 113। ये कहानी कैंसिल हो गई। चलिए देख लेते हैं कितना आता है 113 माइनस 64 मतलब ये 13 9 10 ये 0 मतलब ये बेसिकली 49 आएगा विच इज़ इक्वल टू 49 और ये 49 है मतलब ये 64 आएगा। मतलब ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर होगा 49/64। मेरे को लगता है ये आपको समझ आया होगा। चलिए सेकंड पार्ट में इधर थोड़ी सी जगह उसमें बता देता हूँ क्योंकि अपने को मिला हुआ है। अपने को ढूंढना है कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट थीटा की वैल्यू दी थी। आप बोलेंगे जी सर जी मतलब 7/8 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 49/64। ध्यान से देखें तो देखिए दोनों का आंसर सेम ही आया, पर ऐसा हो सकता है। इसी के साथ ये सम खत्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अपने को दे दिया गया है 3 cot A बराबर 4 मतलब cot A इक्वल टू 4/3। चलिए एक ट्राइंगल बनाते हैं। ABC नाम दे देता हूँ मैं। क्या आपने को बोला है, हाँ ठीक है, आपने को बोला है cot A मतलब ये क्या होगा B/P। देखिए A के B में क्या होगा, मतलब AB कहने के लिए cot एंगल के लिए बेस क्या होगा, ये होगा अपॉन में P क्या होगा डेट इज़ BC। आप बोलेंगे सर जी हमें मालूम है, मतलब यहाँ से मिला AB बराबर 4K और BC बराबर 3K। बहुत बढ़िया। AB इक्वल टू 4K एंड BC इक्वल टू 3K। मतलब अपने को ढूंढना है लॉन्गेस्ट साइड। इन ट्राइंगल ABC अपने को लगाना पाइथागोरस थ्योरम डेट इज AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर अपने को ढूंढना है, AB की वैल्यू कितनी है डेट इज 4K का होल स्क्वायर प्लस 3K का होल स्क्वायर दैट इज 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर दैट इज 25K स्क्वायर। मतलब AC की वैल्यू अपने को मिल गई 5K। आप बोलेंगे जी सर जी मतलब ये भी अपने को मिल गया 5K। देखिए अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये और ये इक्वल है कि नहीं ये दिखाना। मतलब मैं पहले ये ढूंढ लूँगा फिर मैं इसकी वैल्यू ढूंढ लूँगा और अगर इक्वल आए तो इक्वल है और वैल्यू सेम नहीं आई मतलब इक्वल नहीं है, सिंपल। पर उसमें देखिए मेरे कॉस साइन और टेन चाहिए तो देखिए पहले मैं वो ढूंढ लेता हूँ। अगर साइन ए मैं ढूंढना चाहूँ तो वो क्या होता है P/H। मतलब A के लिए ये P है, मैं बता चुका हूँ, ये तो H है ही और ये B होगा। मतलब
3k/5k। आप बोलेंगे जी सर जी मतलब 3/5। चलिए कॉस है देखते हैं जो कि होगा b/h। मुझे मालूम है दैट इज 4k/5 विच इज इक्वल टू 4/5। क्यों? क्योंकि p और h तो आ चुका था, b अपना है 4, दैट इज 10a दैट इज इक्वल टू p/b मतलब 3k/4 के ऊपर ये सब वैल्यू विच इज इक्वल टू 3/4। चलिए अब ये देखते हैं ये इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये देखना है अपने को। मैं निकालता हूँ 1 - 10^2a/1 + 10^2a की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 1 - 10 की वैल्यू कितनी आई है? तो आप बोलेंगे सर जी 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 1/3/4 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 - 9/16/1 + 9/16। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, मतलब 16 - 9/16 16 + 9/16। ये 16 से 16 कहानी ख़त्म हो जाएगी। आप बोलेंगे जी सर जी मतलब अपने को ये मिलेगा 7/25। वेरी गुड, एक पार्ट अपने सॉल्व कर दिया। वो किसके इक्वल है वो अपने को देखना है। तो क्या मैं cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a भी देख लूँ? दैट इज cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। cos की वैल्यू है 4/5 का होल स्क्वायर, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस, और क्या करना है अपने को? sin स्क्वायर a की वैल्यू कितनी है? sin स्क्वायर a की अपनी वैल्यू है, मतलब sin a की वैल्यू 3/5 मतलब उसका होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 मतलब 16/25 माइनस 9/25 विच इक्वल टू 16 - 9/25 विच इज़ इक्वल टू 7/25। ध्यान से देखिए दोनों वैल्यू सेम है। देयरफॉर 1 - 10^2a/1 + 10^2a इक्वल टू cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ऑलरेडी मेंशन किया है कि बी राइट एंगल है ए बी सी। ठीक है, इफ 10 इक्वल टू 1/√3, 10 अपने को दे दिया है। 10 क्या होता है? 10 होता है p/b, मतलब a के लिए ये होगा p और ये होगा b। मेरे को लगता है समझ आया होगा। चलिए इधर आ जाते हैं। 10a इक्वल टू 1/√3 विच इज़ इक्वल टू p/b, मतलब मैं लिख सकता हूँ BC/AB। मेरे को लगता है ये आपको समझ आया होगा, आपको मालूम ही है, मतलब BC इक्वल टू 1k या k और AB इक्वल टू √3k। आप बोलेंगे सर जी ये तो हमें बराबर समझ आ गया है। अब क्या करना है? आप बोलेंगे सर जी पाइथागोरस थ्योरम AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। क्या ढूंढना है? AC² ही ढूंढना है। AB² कितना है? √3k का होल स्क्वायर। BC² कितना है? 1k का होल स्क्वायर, दैट इज 3k² प्लस k² विच इज इक्वल टू 4k²। ये मिल रहा है AC², मतलब AC इक्वल टू 2k आएगा। मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा। मतलब इसको अगर मैं k में रखूँ तो ये वैल्यू अपनी हो गई 2k। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अपने करना क्या है इसमें? अपने को ये वैल्यू ढूंढनी है sin a × cos c प्लस cos a × sin c। देखिए पहले मैं चारों वैल्यूज ढूंढ लेता हूँ। sin a की वैल्यू ढूंढ लूँ क्या मैं? आप बोलेंगे जी सर जी sin a मतलब दैट इज इक्वल टू p/h, मतलब इसके हिसाब से देखूँ तो दैट इज k/2k विच इज इक्वल टू 1/2। आप बोलेंगे जी सर जी। और क्या चाहिए अपने को? ध्यान से देखें तो अपने को चाहिए cos a। क्या चाहिए? cos a। cos a क्या होगा? दैट इज इक्वल टू b/h दैट इज इक्वल टू √3k/2k विच इज इक्वल टू √3/2। देखिए अपने क्या क्या मिल गया? sin a मिल गया और cos a मिल गया। अब क्या बाकी? sin c और cos c बाकी है। चलिए sin c की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं और अपने को ढूंढना है cos c, मतलब ये तो होगा p/h। देखिए कहानी कैसे बदलेगी, इसके लिए अपोजिट, मतलब ये होगा p, मतलब √3k/h तो वही होगा 2k विच इज इक्वल टू √3/2। और cos c क्या होगा मेरा? वो भी वही होगा b/h, लेकिन इसमें ba हो जाएगा, मतलब 1k/2k विच इज इक्वल टू 1/2। मेरे को लगता है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर हो जाए तो दैट इज sin a × cos c। पहला पार्ट मैं करा देता हूँ, दूसरा पार्ट मेरे को तब करना पड़ेगा। sin a × cos c प्लस cos a × sin c। देखिए सब कुछ मिल गया है। sin a की वैल्यू आप बोलेंगे सर जी 1/2, मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया। cos a की वैल्यू दैट इज √3/2 प्लस cos a की वैल्यू सॉरी यहाँ पे है cos c, सॉरी sin a × cos c प्लस cos a × sin c। तो cos c की वैल्यू अपनी है 1/2 जिच इज इक्वल टू 1/2 इंटू cos a की वैल्यू अपने पास है √3/2 इंटू sin c की वैल्यू अपने पास है फिर से 3/2 विच इज इक्वल टू दैट इम्प्लाइज 1/4 प्लस
√3 इंटू √3 इज 3, मेरे को लगता है आपको ये बात मालूम होगी। 3/4 दैट इज इक्वल टू 4/4 विच इज इक्वल टू 1। बेसिकली देखिए इसका आंसर आया 1। सेकेंड पार्ट देखिए अपने सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ तो अपने पास था, यहाँ ही सम सॉल्व हो सकता है, ये वैल्यूज़ तो मुझे चाहिए इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया। cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। देखिए cos A की वैल्यू कितनी है अपने पास, आप बोलेंगे सर जी √3/2 इंटू cos C की वैल्यू कितनी है अपने पास 1/2 माइनस साइन A की वैल्यू कितनी है अपने पास 1/2 इंटू cos साइन C की वैल्यू कितनी है अपने पास √3/2 विच इज़ इक्वल टू √3/4 माइनस √3/4। आप बोलेंगे सर जी ये तो ज़ीरो आना चाहिए, बहुत बढ़िया, इसकी वैल्यू आएगी ज़ीरो। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इन ट्राइंगल क्या बोला है, राइट एंगल एट क्यू, मतलब ये अपना क्यू होगा PQR। अपने को ढूंढना है साइन P cos P और tan P। ये क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट है, क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। देखिए अपने क्या दिया है, PQ अपने को 5 सेंटीमीटर दे दिया, मतलब ये वैल्यू अपने को मालूम है। इन दोनों का सम मिला के अपने को 25 सेंटीमीटर दिया है। दैट इज़ क्या बोला है अपने को PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मान लो मैं PR को x ले लेता हूँ तो QR क्या होगा, QR इक्वल टू 25 माइनस x सेंटीमीटर। क्या बोला मैंने, मान लो मैंने इसको x ले लिया तो ये कितना होगा 25 माइनस x सेंटीमीटर, क्योंकि PR x प्लस QR इक्वल 25 तो QR इक्वल टू 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल PQR दैट इज PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR स्क्वायर इज बेसिकली x का स्क्वायर जो कि अपन ने माना है। PQ अपना है 5 सेंटीमीटर दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस QR है 25 माइनस x का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस ये फॉर्मूला से खुलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर दैट इज 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस b का स्क्वायर। तो लगता है आपको समझ आएगा विच इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर 625 इंटू 2 50x प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर की कहानी खत्म हो जाएगी। तो लगता है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। यहाँ पे मतलब थोड़ी देर के लिए जीरो रखते हैं, मतलब 25 माइनस 50 या फिर 25 प्लस 650 आ जाएगा ये माइनस 50x इक्वल टू। तो देखिए 50x को उस साइड ले लेते हैं, मतलब 50x इक्वल टू 650। तो x देखिए कितना मिलेगा 650 अपॉन में 50, मतलब 5 1 जा 5 5 3 जा 16 सॉरी 5 3 जा 15 दैट इज x इक्वल टू ये अपने को मिल गया 13 सेंटीमीटर। क्या बोला मैंने, PR इक्वल टू x लिया था विच इज 13 सेंटीमीटर। तो QR कितना मिलेगा 25 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, मतलब ये अपने को मिल गया 12 सेंटीमीटर। अब तो क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। क्या ढूंढना है, साइन P cos P tan P। साइन P ढूंढते हैं। साइन P क्या होता है P/H। P के लिए ये अपोजिट होगा, मतलब हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर होगा विच इज इक्वल टू 12 और इसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा 13। दूसरा अपने को ढूंढना है cos P विच इज इक्वल टू B/H, मतलब 5 अपॉन में 13। और लास्ट अपने को ढूंढना है tan P विच इज इक्वल टू P/B। देखिए P की वैल्यू कितनी है 12, वहाँ से भी देख सकते हो, और B की वैल्यू कितनी है 5। मेरे को लगता है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, जो कि बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स वाला है। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो अपने को बोला गया कि द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। 10 क्या होता है P/B। चलिए एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ये एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल C। 10A इक्वल टू वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या आपको ऐसा मालूम है ट्राइंगल होता है 5 12 13। ये आपने देखा बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होती है जो कि मैंने मान लिया 5 12 एंड 13। तो देखिए 10A क्या है P/B, मतलब यहाँ से निकालो तो P की वैल्यू कितनी है 12 और अपने पास B की वैल्यू कितनी है 5। तो क्या ये आपको मालूम है ये ग्रेटर देन 1 होगा? हाँ ये जरूर ग्रेटर देन 1 होगा। तो 10 इज ऑलवेज लेस देन 1 ये फॉल्स होगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। दूसरा भी आप ट्राइंगल ले सकते हैं। मान लीजिए आपको 5 दिया है तो ये 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, फिर से 4/3 दैट इज़ ग्रेटर देन 1। मतलब 10 कभी ग्रेटर देन 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो अलग बात है, बट 10 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, मतलब ये अपना फॉल्स स्टेटमेंट है। देखिए ये मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया। दूसरा देखिए, दूसरा अपने देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, sec k इक्वल टू 12/5। क्या बोला गया है sec k इक्वल टू 12/5।
सेक मतलब कॉस का उल्टा, मतलब आप बोलेंगे सर जी h/b। हाँ ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। देखिए मैंने वहाँ भी एग्जांपल लिया है। ये 13 होगा, क्या बोला मैंने, ये आपका 13 होगा। ये देखिए सेम ट्रायंगल फिर से उठ के आ गया a, तो वो क्या बोला है h कितना होगा उनका, सॉरी h कितना दिया है 12 और b कितना दिया है इन्होंने, b दिया है 5। हाँ तो ये हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। अपना हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड ऐसी वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। मतलब ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाला जो अपना पार्ट है वो है कॉस ए एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेंट ऑफ ए। गलत है ये। कॉस ए किसके लिए यूज़ करते थे, मैंने आपको शुरू में बताया, कोसाइन ऑफ एंगल ए के लिए कॉस ए यूज़ किया जाता है। को सेकेंड किसके लिए यूज़ किया जाता था, तो को सेकेंड कॉसेक के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए आगे फोर्थ वाला देखते हैं। कॉट इज द प्रोजेक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कॉट ए मैंने आपको शुरू में बताया कि ये दोनों एक दूसरे के प्रोजेक्ट नहीं होते हैं, ये बताता है कॉट ऑफ एंगल ए। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। आखिरी स्टेटमेंट देख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 4/3, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 मतलब साइन इक्वल टू p/h। देखिए h छोटा है और अपने को मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने आपको बताया हाइपोटेन्यूज हमेशा ग्रेटर साइड होती है। मतलब क्या h की वैल्यू छोटी हो सकती है, नहीं हो सकती, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स ही होगा। देखिए ये दो क्वेश्चन में थोड़ा था जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसमें देखिए अपनी वैल्यूज हो सकती है, मतलब 10 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, इसलिए फॉल्स होगा। सेक के मैंने बताया ऐसी कोई भी वैल्यूज हो सकती है, मतलब ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ये आपका फॉल्स है। ये दोनों प्रोजेक्ट नहीं होते, मैंने आपको पीछे बताया, मतलब ये भी फॉल्स है और लास्ट वाला भी आपका फॉल्स है क्योंकि हाइपोटेन्यूज ग्रेटर साइड होती है। इसी के साथ इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, ऐसे ही और इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो से हेल्प हो रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।